नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें अभी हमारा पोर्शन चल रहा है 92 नंबर की क्लास पे आ गए हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसके बारे में। चलिए करते स्टार्ट टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्लाइड दिखा दे रहा हूँ। इसमें यह है कि हम लोग करवा चुके वाले हैं, जो आपके सामने स्लाइड आ रही सारी है ये करवा चुका हूँ। अभी हम इसमें बात कर रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। ग्राफिक्स वाला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं और ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाला जो है उसी में हम पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके जो यूनिट के हैं 3rd नंबर का पार्ट है और आज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सा चैप्टर होगा आज। वो है हमारा जो इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लाभ मतलब क्या क्या प्रॉफिट होने वाले, क्या क्या एडवांटेज हैं उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है, उसके क्या लॉस होने वाला हमारे लिए उनको पढ़ेंगे। और जो इसके बाद में हमारा एक और अलग से टॉपिक दिया हुआ है, कौन सा, जो ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर, इसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा है तो उसको भी इसमें ऐड कर दिया है ताकि एक ही क्लास में दोनों चीज प्रोवाइड करवा दी जाए। चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर आते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ग्राफिक्स क्या होता है, ये आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं। इससे पिछली वाली में 2 क्लास ली थी, वहां बहुत अच्छे से मैंने विस्तार समझाया है। आज हम बात करें ग्राफिकल के बारे में, यानी कि जो ग्राफिक्स है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। मतलब ग्राफिकल है तो हम जो लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारे सामने कैसे प्रेजेंट हो रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप सपोज कीजिए, मान के चलिए, थोड़ा सा मैं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो दिमाग में लाइएगा, यहाँ दिखाई देगा आपको। मैं अपने व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये है कि मान लीजिए आपने एक कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर, मतलब आपका सर्च इंजन ले लीजिए या ब्राउजर ले लीजिए, चलो कौन सा लीजिए, आप लेते हैं फायरफॉक्स लेते हैं, ठीक है। फायरफॉक्स का जो आपने लोगो देखा हो है ना, उसमें आपने जब बिल्कुल बारीक फॉर्म में देखते हैं, बिल्कुल बारीक, तो उसमें कैसा दिखाई देता है आपको, हल्का सा, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता बारीक बारीक चीज तो। लेकिन जैसे आपने ये लोगो है, ये मान लीजिए ये उसका लोगो है, तो ये पहले उसका लोगो इतना बड़ा है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, पूरा रेड दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल कहीं भी कोई छेद नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब इसको आप बड़ा करते हो, जब इसको आप जूम करते हो, क्या करते हो, जूम करते हो, तो ये जो गोला है ये इस तरह का यहाँ बड़ा दिखाई देगा आपको, ये इस तरह का ये दिखाई दे रहा है उसका गोला, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या रहेगी, ये यहाँ पर टिपके ऐसे ऐसे बनी रहेगी, ऐसे 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 बनी रहेगी। ये इधर क्या दिखाई दे रहा, मतलब उसके जो साइड में जगह बची हुई है तो उन छोटे छोटे कण को भी वो दिखाई देता है उसमें। ये सारी जो चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये भी ग्राफिकल में आएगा, ये भी ग्राफिकल में आएगा। आपको ये यज्ञ विद्या लोगो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आपको यज्ञ विद्या के इसमें यहाँ दिखा दे रहा है, ब्लैक साइड दिखा दे रही है, ठीक है। और यहाँ कौन सा दिखा दे रहा है आपको, यज्ञ विद्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन इसको आप जब जूम करोगे, क्या करोगे, थोड़ा जूम करोगे, आपको जो पीडीएफ मिलेगा पीपीटी का, इसमें देखना आप जूम करना बहुत अच्छे से। जब इसको आप जूम करोगे तो इसमें आपको कहां दिखाई देगा, यहां पर देखिएगा आप, यहां पर हल्का सा क्या दिखाई दे रहा, व्हाइट व्हाइट जगह दिखाई दे रही है अलग से। क्यों, क्योंकि ये ब्लैक वाला जो लोगो यहां तक बना हुआ है, इसके आइट साइड की जो जगह है वो छोटे रूप में नहीं दिखाई देगी, लेकिन जूम करेंगे तो वो भी दिखाई देगी। तो ये जो सारे चीज दिखाई दे रही है ना, अलग अलग छोटी छोटी चीजें, ये सारा क्या मिलाकर बन रहा है, ग्राफिकल बन रहा है, ग्राफिक्स बन रहा है एक तरीके से, ठीक है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही कहीं ना कहीं ये सारा जो है ये मैंने समझा प्रैक्टिकली, यही क्या होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये किस तरह का एग्जांपल लिया आपने। देखिए मैं पर्टिकुलर उन एग्जांपल को नहीं ले रहा हूँ जो बुक्स में या कहीं भी लिखे हुए मिल जाए आपको, कहीं भी मेरे एग्जांपल किसी बुक से मैच नहीं करेंगे, ठीक। पहली बात क्यों, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल जो होते हैं उनको लेने की कोशिश करता हूँ हर जगह, ताकि आपको खुद को अपने डेली लाइफ में यूज करते हो वो चीज समझ में आए, ठीक है। चलिए आते हैं, अब यहाँ क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद आपकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जो मैंने अभी मौखिक रूप समझाई है वही यहाँ लिखी हुई है। क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे क्या कहा जाता है, GUI भी कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। एक प्रकार का उपयोगकर्ता इंटरफेस है। उपयोगकर्ता मतलब हम लोग जो यूज कर रहे हैं यूजरकर्ता के अनुसार, मतलब इंटरफेस कैसा है हमारे अनुसार, हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं, हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वही, जो कंप्यूटर या उपकरण का उपयोगकर्ता को डिजिटल रूप में संचार करने की सुविधा प्रदान करता है। किस रूप में, डिजिटल रूप में, डिजिटल रूप में सुविधा प्रदान करता है, किसमें, डिजिटल में। यह उपयोगकर्ता को संदेशों, आदेशों या किसी अन्य तरह के इनपुट को देखने, संशोधित करने और प्रसंस्करण करने की सुविधा प्रदान करता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये समझाया कि ये सारे जो है ग्राफिक के इसमें आता है कहीं ना कहीं। तो इसके अंदर आपने, जैसा हम लोगों ने किया, जो ये बनाया, ये लोगो बनाया, तो लोगो बनाते टाइम इसके अंदर लिखा है, जब इसके अंदर लिखा है तो ये किस रूप में आ रहा है, ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड है वो अलग जगह से रखा।
फिर इसमें ये लिखा यज्ञ विद्या अलग कलर से लिखा, अलग जगह से लेके लिखा। फिर इसमें जो ये लिखा अलग अलग, ये सारी जो अलग अलग लगा उससे अलग कलर टिप की लगी हुई है वीआई की। तो इसमें ये जो सारा अलग अलग करके लिखा है, तो ये क्या हो रहा है कि आप कोई भी इनपुट दोगे वो अपने अनुसार दे सकते हो, आप जिस तरह का चाहते हो। तो क्या बोल रहा हो कि आप कोई भी आदेश दे सकते हो, उसको किसी तरह कोई संदेश लिख सकते हो इसके अंदर, और आप जो इनपुट दोगे उसको क्या कर सकते हो, आप उसको एडिट कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार को संशोधन करना तो वो भी आप कर सकते हो इनपुट में। ठीक है, ये बात यहाँ थ्योरेटिकली की। मैंने ये पर्टिकुलर आपको जो सामान्य लैंग्वेज बताई है उतना भी आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए, ये इंग्लिश में लिखा है, आप लोग इसको रीड करते हुए चलिएगा साथ में। आगे क्या है आपका, जीयूआई के माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से बटन, मेन्यू और अन्य आइटम का उपयोग करके उपकरण को नियंत्रित कर सकता है। ये जो है हमारा ये लोगो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये यज्ञ विद्या है। ये लोगो जहां दिखाई, जहां जहां दिखाई देगा वही आपको क्या समझ में आएगा, ये यज्ञ विद्या है। मतलब ये यज्ञ विद्या जो इसमें लिखा है, ये लोगो ही इसको प्रेजेंट करने लग जाएगा। हालांकि इसके लोगो में ही इसका नाम लिखा है, लेकिन बहुत सारे इसका क्या होता है, जैसे फायरफॉक्स का देखिए आप, वो एक क्या है वेब, ये क्रोम देख लीजिए या फायरफॉक्स देख लीजिए, ये सारे केवल आपको वेबसाइट अवेलेबल कराने वाले ये दिखाई दे रहे हैं ना, सर्च। लेकिन वहां पर आपने कभी ये देखा कि उनका अलग से लोगो होता है, उसमें नाम लिखा होता है? नहीं लिखा रहता। गूगल का भी आप देखेंगे तो जी लिखा होगा, हालांकि गूगल का सर्च इंजन का उसमें लिखा हुआ है। आप व्हाट्सएप का देखेंगे, चलिए व्हाट्सएप वाले पे आइए, तो व्हाट्सएप का जो लिखा है उसका जो लोगो है वहां व्हाट्सएप नहीं लिखा होता, उसका लोगो ही क्या दिखाई देता है, व्हाट्सएप है। दिखाई दे रहा है ना आपको, आपका अपना मोबाइल व्हाट्सएप हो तो उससे देखेंगे वो भी क्या है, लोगो वो प्रेजेंट कर रहा है। ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकली ये ही है एक तरह से। अब इसके लैंग्वेज में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, तो आप ये बोल रहे हैं सर आपने तो ये गलत पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एग्जांपल जो दे रहा हूं मानने के लिए दे रहा हूं कि आप अगर इनको इस तरह से समझ के चलेंगे ना, आप कभी नहीं भूलेंगे इस डेफिनेशन को, इसलिए इस तरह का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, और अन्य आइटम्स का उपयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं। जीयूआई में चित्र, ग्राफिक्स और अन्य विजुअल तत्वों का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है, जो उपयोगकर्ता को संदेशों को समझने और उपयोग करने में समझने में और उपयोग करने में मदद मिलती है। आप व्हाट्सएप चलाते हो तो आप जब भी व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो है ना, उसको वहां लिखा आता है कि व्हाट्सएप नहीं लिखा था ना, वो अलग लिखा रहता है। क्या उसको लोगो में लिखा है? नहीं लिखा है। वो क्या सिर्फ उसका एक लोगो है, उस लोगो को देखकर आप क्या समझते हो कि ये व्हाट्सएप है। यूट्यूब का यूट्यूब नहीं लिखा है, यूट्यूब का अपना लोगो है, वो लोगो देखकर ही आप क्या समझ रहे हो, ये यूट्यूब है। ये सारी बातें हो रही इसमें, मतलब आप उस चीज को देख करके उसके अंदर क्या है, किस तरह का है, उसको प्रेजेंट करने लग रहा है। जीयूआई का उपयोग व्यापक रूप से स्थानीय कंप्यूटिंग, वेब ब्राउजिंग, मोबाइल डिवाइस और अन्य उपकरणों में होता है। किस किस में होता है? जो आपके कंप्यूटिंग वगैरह सारा जो कार्य करता है सब में क्या होता है, जीयूआई का उपयोग होता है। ठीक है, इवन आप अपना जो सिस्टम चला रहे हो, अपना मोबाइल चला रहे हो, उसके अंदर जो है क्लास दिखाई दे रही, ये भी किसके अंतर्गत आके जा रही दिखाई दे रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये भी किसका फॉलो कर रही है, जीयूआई का फॉलो करते हुए दिखाई दे रही है। आते हैं इसके बाद में हमारा क्या आता है, इसके एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज है किसके, अब एडवांटेज की बात आई है तो इसके साथ ही आपको क्या बोल देना चाहिए, जैसा कि मैं ये एडवांटेज बताने से पहले आपका छोटे से इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि जिस बंदे ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको चैनल सब्सक्राइब कर ले। और ये किन किन एग्जाम में यूजफुल होगा, तो ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब्जेक्ट कंप्यूटर पूछता है, उन सब में ये यूजफुल होगा, वो सभी इसको कर सकते हैं। तो आप उनको भी इसकी क्या कर सकते हैं, क्लास के लिंक को शेयर कर सकते हैं। आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यज्ञ विद्या का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल है, तो वहां से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए आते हैं इसके जो लाभ है, मतलब इसके जो एडवांटेज है, उनको बेनिफिट्स जो है उनको हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो एडवांटेज का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एडवांटेज का मतलब होता है कि अगर हम ग्राफिक जीयूआई मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको हम यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो हमें क्या लाभ मिलने वाला है, क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, या क्या एडवांटेज होने वाला है, क्यों हम इसका उपयोग करें, ये सारे क्या हो रहा है इसके एडवांटेज होंगे। कि जो हमें लाभ मिलेगा, जो हमारा समय की बचत करेगा, या जो हमारे यूजर के जो भी उपयोग करता है उसके अनुसार होगा, ये सारी चीजें अगर इस तरह का हरकत हो, ये जो दिखाई देगा हमारे सामने, मान लीजिए कि मैंने जीयूआई का यूज किया, तो मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है, मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ डिजिटल, तो मेरा अगर इसमें कैमरा ही क्लियर नहीं होगा, इसका जीयूआई अगर हल्का होगा, तो मैं क्लास ऐसे नहीं ले पाऊंगा। ये होता है। तो ये जीयूआई जो होती है, मतलब ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका एडवांटेज में वही होगा जो आप चाहते हो कि हमारे जो समय है और हमारे जो यूजर करता को अच्छा बना सके, उनको बहुत अच्छे से हर चीज दिखाई जा सके, ये सारी कार्य किसके अंतर्गत आएगा, ये इसके एडवांटेज में आएगा।
कुछ तो हम पढ़ते हैं इसकी हेडिंग के, हेडिंग से इसका क्या निकला, अर्थ निकलता जाएगा, मीनिंग निकलता जाएगा। क्या निकलेगा, उपयोगकर्ता अनुकूलता, उपयोगकर्ता अनुकूलता मतलब यूजर फ्रेंडलीनेस, मतलब उपयोगकर्ता जो है, जो भी यूज करने वाला है उसके अनुसार, जो भी यूजर है उसके साथ वो कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर मैं कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे से कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं आपको, इवन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत सारे ऐसा लगेगा कि ये सब तो क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है कंप्यूटर का, ये तो हिंदी पढ़ा रहे हैं। नहीं, वहां आपको क्या होता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज चलता है। मेरा यहाँ क्या हो रहा है, मैं पूरा इसका प्रेजेंट किस में कर रहा हूँ, हिंदी में प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा पूरा मकसद क्या है, मैं किसी भी हाल में, किसी भी कहीं भी किसी भी कंडीशन में, मैं जो पूरा कंप्यूटर सिलेबस है उसको, जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाला है और जहां जहां भी कंप्यूटर आता है उन सारे एग्जाम को, जैसे यूपी ट्रिपल एससी वाला का भी कमेंट चल रहा है बहुत सारा, उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें होगा। कुछ कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं उनको मैं एक्स्ट्रा अलग से करवा दूंगा, ठीक है। आप कंटिन्यू सारी क्लास बने रहिए। तो ये जो सारा कंटेंट मतलब ये होता है, मतलब ये जो कर रहे हैं हम, तो ये आपके फ्रेंडली होना चाहिए, आपके अनुसार होना चाहिए। तो ये उपयोगकर्ता क्या कर रहा है कि इसका मतलब GUI जो है, अगर आपके फ्रेंडली, आपके अनुसार नहीं होगा, आपके साथ इसका दोस्ताना रूप नहीं होगा, तो क्या आप इसके साथ जुड़ा रहोगे। अगर मैं, आप कोई कमेंट करते हो, जैसे कोई किसी कारण से कोई त्रुटि हो जाती है, कुछ भी गलती होती है, आप कमेंट करते हो, और अगर मैं उसका एक्सेप्ट नहीं करता हूं, गलती अगर है और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, उसको सुधार नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, मैं आपके अनुसार फ्रेंडली नहीं हो रहा हूं। आप में से बहुत सारे कमेंट करते हैं, बताते भी, तो मैं उस कमेंट का पूरा नहीं, उसका क्या लेके चलता हूं, इन्होंने कम से कम इतना तो बताया कि यहाँ ये गलती है, तो इस गलती को मुझे सुधार करना है। हो जाती है कभी कभी, हर किसी से होती है, उसका हमें क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, उसको मान के चलना है अच्छे से कि ये बंदा हमारा सहयोग कर रहा है, तो इसको हमें और अच्छे से कंटेंट अवेलेबल करवाना है, और जो हमारे क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए हमें और बेहतर करना है ना। तो वही क्या हो रहा है, यूजर फ्रेंडली हो रहा है, मतलब आपके अनुसार मुझे ढलना है। तो वैसे ही अगर GUI आपके अनुसार, जो यूजर है उनके अनुसार होगा, तो वो क्या होगा, अच्छा होगा। तो GUI उपयोगकर्ताओं को एक सुविधाजनक, संवेदनशील और आसानी से समझी जाने वाली इंटरफेस प्रदान करता है। मैंने मौखिक समझाई वही बात यहाँ लिखी हुई है। इसके लिए उपयोगकर्ता को कम शिक्षा और तालीम का मतलब क्या होता है। अब आप बोले सर कितना संश्लिष्ट शब्द लेके आए हो हिंदी का, ये हिंदी का नहीं है, ये है उर्दू का। ये शब्द किसका है, उर्दू का शब्द है, ठीक है। लेकिन ये जो इसका मैंने यहाँ लिख रखा ज्ञान, तालीम मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिया गया तालीम का, यहाँ पर लिया गया आपका ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होती है, यूजर को कम शिक्षा की और ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर GUI है, इसका यूजर जो है वो अच्छा ज्ञानी हो, तो फिर उसका मतलब ही क्या, मतलब इसको यूज करने वाला, इवन आप जो मोबाइल चला रहे हो, तो आप क्या हर कोई कंप्यूटर में यह नहीं करके बैठा, लेकिन फिर भी आप स्मार्टफोन चला रहे हो, तो यही तो हो रहा है किसके, GUI किसके अनुसार, उपयोगकर्ता के अनुसार फ्रेंडली होता जा रहा है, उसके अनुसार होता है, इसलिए उसके लिए वे प्रॉफिट उपलब्ध कराता है। ठीक, गति और प्रदर्शन की सुविधा, मतलब आपके जो उसमें स्पीड है, उसके कार्य करने की, उसमें जो दिखाई दे रहा है उपयोगकर्ता के लिए, वो उसकी स्पीड करने से तेज होना चाहिए, और साथ में उसके परफॉर्मेंस, मतलब उसके जो आपको दिखाई दे रहा चित्र, वो कैसे होना चाहिए, क्वालिटीदार होना चाहिए, अच्छा क्लियर दिखाई देने वाला होना चाहिए, ना कि आप जब उसको जूम करें सारे पिक्सल पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर दिखाई देना चाहिए। अगर आपने इस चीज, ये गोल, ये मान लीजिए मैंने वापस से गोला बनाया है, ये गोला बनाया है, और इसको मैं जूम करता हूं, तो इसको जूम करने पर मुझे ये आकृति मिल रही है, और ये गोला यहाँ भरा हुआ है, ये गोला पूरा यहाँ भरा हुआ है, ठीक है, ये भरा हुआ है। लेकिन ये जो साइड में दिखाई दे रही है, ये मुझे ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल फटी फटी दिखाई दे, नहीं, यहाँ जो लाइनें खिंची हुई रहती है, वो लाइनें मुझे दिखाई देनी चाहिए, इस तरह की लाइनें मुझे दिखाई देनी चाहिए, यही बोलना चाह रहा है वो। क्या होना चाहिए, उपयोगकर्ता को तेजी से और सुगमता से विभिन्न कार्यवाहियों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे डेटा दर्ज करना, क्लिक करना, विजुअल प्रदर्शन देखना। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिला किसका, हमारी इस क्लास का, जैसे अपलोड हुई और आपको क्लास का अपडेट मिला, आपने तुरंत उस पर क्लिक किया और क्लास देखने लग गई। अगर आपका GUI सही से अगर ये नहीं करेगा, तो वो भी आपको क्लियर नहीं दिखाई देता। हालांकि इसमें बीच में आपका जो है इंटरनेट का सारा जुड़ा हुआ है, आप बोलोगे सर इसका कैसे कनेक्ट कर दिया आपने, मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट किया केवल उस फोटो को इनको लेकर, ठीक है ना। आप उस चीज को मत लीजिएगा कि सर इंटरनेट होगा तो कहां से चलेगा, वो तो है सही, वो तो आवश्यक है, इंटरनेट होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए, वो सब है, उनको 2 मिनट के लिए मान के चलिए ना। मैं हमेशा जो भी एग्जांपल लेता हूं वहां क्या बोलता हूं, आप इसको सपोज कीजिए, देखिए कंप्यूटर को अगर आप इस तरह सपोज करके चलेंगे नॉर्मली, तो आप हर टॉपिक को आसानी समझ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, अगर आप उसको तुरंत क्लिक करते हो, तो आपको इसमें तुरंत चलना चाहिए और क्लियर दिखाई देना चाहिए, विजुअली होना चाहिए, सही से प्रदर्शित होना चाहिए,
ठीक है, आगे देखते हैं संवाद की गति। संवाद मतलब जो आपकी स्पीड है वो कैसे, उसमें जो क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्पीड होना चाहिए, मतलब बातचीत करने में स्पीड होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि मैं बोल रहा हूं यहां से और आपको पहुंच ही नहीं रही आवाज, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप में से कोई भी, अगर मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे किससे बात कर रहे हो, तो उसमें भी आपको क्लियरिटी होना चाहिए। आप जब बोल रहे हो तुरंत उसके पास आवाज पहुंचनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो और 10 मिनट बाद उसके पास आवाज पहुंच रही है, तो ये क्या होगा, ये आपका कनेक्शन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। एक जीयूआई एक अंतरालीय संवाद को बढ़ाता है, मतलब छोटे छोटे अंतराल के अंदर, क्योंकि उपयोगकर्ता आसानी से इंटरफेस के माध्यम से संदेशों को समझ सकते हैं और उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देखिए मैंने इन सबको इतना शॉर्ट किया है जितना आपके एग्जाम का अकॉर्डिंग हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं इनमें। आप बोलेंगे सर ज्यादा डिटेल नहीं कर पा रहे हो इन चीजों का, मैंने उन चीजों का ज्यादा डिटेल करवाया जो आपके एग्जाम में ज्यादा डीप में जाता है। मैं उन चीजों का वो बिंदु करवाऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो आप कंटिन्यू सारी क्लासें करेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। इसके बाद में क्या है, विकसित करने में सरलता, विकसित करने की मतलब जो कोई भी आप किसी तरह का कोई डेवलपमेंट करना चाहते हो अपने सिस्टम के थ्रू, मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हो, किसी तरह को करना चाहते हो, तो वो क्या होना चाहिए, इजीली उसमें हो जाना चाहिए, उसका अनुसार वो होना चाहिए। जीयूआई के उपयोग से साधारण उपयोगकर्ता के लिए एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाना और उपयोग करना आसान हो जाता है। सपोज कीजिए आपने कोई प्रोग्राम टाइप किया, प्रोग्राम आप बनाते हो तो वो प्रोग्राम जरूरी नहीं कि आप विशेषज्ञ हो, आपके अनुसार भी, क्योंकि देखिए ना पहले क्या होता है, जब ये जीयूआई था इससे पहले प्रोग्रामिंग के रूप में चलती सारी चीजें, तो वो ऐसे प्रोग्राम में आपको समझ में हर किसी को नहीं आती थी, तो उसका सरल रूप लेके आए, तो क्या होना चाहिए, जीयूआई को सरल होना चाहिए ना, सरल होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए, कम पढ़ा लिखा होगा तो वो भी यूज कर सकता है। इवन आज के समय में आप में से स्मार्टफोन जो भी आपने परिचित है, देखिए बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अनपढ़ है, वो भी उस फोन को चला पा रहे, क्यों, क्योंकि उसका जीआई उतना ही एडवांस दे दिया गया, तो वो क्या करता है, सारी चीज ऑटो ऐसे लेके चलता है कि आपको देखकर ही हर चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। ये बात यहां लिखी हुई है। दृश्यात्मक साधन, दृश्यात्मक मतलब विजुअल रिसोर्स, कैसा होता है, उपयोगकर्ता जीयूआई उपयोगकर्ता को दृश्यात्मक तरीके से जानकारी प्रदान करता है, जिससे उन्हें डेटा और प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। कुल मिला के अगर आपको ये क्लास ऐसे नहीं दिखाई दे, मैं जो समझा रहा हूं, इवन मैं हाथों से आपको ऊपर नीचे करके समझाता हूं हर चीज, है ना, तो वो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, बीच में अगर क्लास क्या हो रही है, बार बार बीच में अटक रही है, मान लीजिए हैंग मार रहा सिस्टम या किसी कारण से बीच में ब्रीफ कर रही है क्लास, है ना, अगर कुछ भी एरर आती है ना, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे, तो आपको बोरिंग लगेगी क्लास और आप क्या करो, क्लास को स्किप करके सो जाओ, है ना। वहीं अगर आपको ये सारे जो डेटा दिखाई दे रहा है ये क्लियर दिखाई दे, मैं समझा रहा हूँ, आपको पर्सन सही से चले, मैं इधर उधर नहीं भटक रहा हूँ, एक जगह बना हुआ हूँ, कंटेंट पे चल रहा हूँ बिल्कुल, और इवन नॉर्मल लैंग्वेज में चल रहा हूँ, आपका अनुसार चल रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू क्या करो, क्लास को कंटिन्यू पूरी एंड तक करो। और आप में से जो भी पर्सन नए हो, मैं फिर बता दूं, लास्ट तक क्लास करना, आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है, अंत तक बने रहेंगे तो सब समझ में आएगी। ये मैंने यहाँ क्या किया, 5 जो है मेन जो है उसके ये 5 लाभ बताए हैं। इसके बाद क्या बोला, इन लाभों के कारण जीयूआई आजकल सभी विधाओं के सॉफ्टवेयर और उपकरणों में उपयोग किया जा रहा है। कोई भी सॉफ्टवेयर बन रहा है और किसी भी तरह कोई ये बन रहा है उपकरण, मतलब आपका जो भी सिस्टम है, जिस सिस्टम में यूज कर रहे हैं हम अलग अलग सॉफ्टवेयर और टूल्स, कोई भी टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि ये है, जैसे कि ये माउस है, जैसे कि मेरे सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, तो ये सारी किसके अंतर्गत आएंगे, ये सारे किस में आ रहे हैं, आपका ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस की वजह से, जो उसका अंदर ये ग्राफिक यूजर फेस का ये पार्ट नहीं है माउस हो रही, ठीक है ना, आप ये मत सोच लेना कि माउस हो रही है बता रहे सर तो ये भी उसका पार्ट है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें अलग अलग तरीके से यूज करते हैं हम, जैसे हमारे सामने ये जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, मैं आपको डिस्प्ले तो दिखा नहीं सकता हूँ ना, है ना, तो वही बात है कि ये डिस्प्ले और ये जो है, ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये सारी इसके अंतर्गत आ रही है, इसमें ये क्या होती है, ये सारी विधाओं में क्या होती जा रही है, धीरे धीरे यूज की जा रही विधा, मतलब अलग अलग पार्ट, मतलब यहाँ जो सारे तरह के जो अवेलेबल हो रहे हैं उन सब में यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, भाई ये तो हमने एडवांटेज समझे, क्या इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, जी हाँ, कैसे होंगे डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में ये होगा कि सबसे पहले तो क्या करोगे आप, मान लीजिए आप इसमें आप अच्छे ये है, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसमें जो जीयूआई है मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो भी अच्छा है आपका, और इवन ये जो सारे आपका सिस्टम में ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी मेमोरी, उसकी जो संग्रहित करने की क्षमता है
अगर वो कम है तो आपके लिए दिक्कत दे सकती है, तो वो भी तो चाहिए ना। मतलब कहीं ना कहीं उसकी भी प्रॉब्लम होगी ना, संग्रहित करने की, मतलब उसकी लिमिटेशन होगी ना कुछ ना कुछ। तो क्या बोला, सीमित संग्रह, मतलब जो कलेक्शन की है वो क्या लिमिट है, लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही है। जीयूआई के साथ कई बार उपयोगकर्ता को अधिक ध्यान देने वाले तत्वों के लिए कम स्थान रहता है। मतलब अगर आपको जीयूआई अच्छा लाना है तो उसके लिए स्पेस भी ज्यादा देना पड़ेगी, लेकिन जीयूआई की स्पेस क्या होती है, कम होती है, लिमिटेड होती है। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ ही चीज ऐड कर सकते हो जिससे उनका ध्यान बाधित होता है। क्या होता है, अगर आप उसमें अच्छा ग्राफिक्स वाला बना रहे हो, सब कुछ अच्छा बना रहे हो, और आपके दिमाग में वो भी चलेगा, अगर मैंने ज्यादा इसमें ढाल दिया इंटरफेस करने के चक्कर में, ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में, तो ये क्या करेगा, इसकी जो लिमिट है, इसका सेव करने की लिमिट है, इसकी जो क्षमता है जगह, उससे ज्यादा हो जाएगा तो इसमें लेगा ही नहीं, वो भी है। अगला, कार्य क्षमता का नुकसान, मतलब कार्य क्षमता का नुकसान कैसे, मतलब इसमें लॉस कैसे होता है, आप जो भी कार्य कर रहे हो जीयूआई के थ्रू, तो वो क्या होता है, उससे प्रभावित हो सकता है कोई भी कार्य। कैसा है, कई बार जीयूआई के उपयोग से कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि यह उपयोगकर्ता को अधिक समय लगाता है। कैसे अधिक समय लगाता है, मान लीजिए आप छोटे छोटे बारीकी से, जैसे कि आपके सामने ये लोगो दिखाता हूँ, है ना, और आपके सामने डेली थंबनेल वाला पहला फ्रंट पेज जो दिखाई देता है, फ्रंट पेज जो आपके सामने डेली दिखाई देता है ना, उस फ्रंट पेज में जो आपको थंबनेल थंबनेल वाला जो है ना, पहला पेज, पहली स्लाइड जो थंबनेल होती है, उसका आप देखते होंगे कि अलग अलग एक एक चीज ऐड करके रखते हैं हम लोग, है ना। ऊपर और कंपटीशन लिखा है, फिर उसमें क्लास लिखी है, मतलब यूपी पुलिस वाला किसके बारे में भी कोर्स चल रहा है, और उसमें फिर आगे लिखा आपका कंप्यूटर लिखा है, नई भर्ती लिखा। ये सारी चीज जो लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है, ये अलग अलग कर के लिखा हुआ है, एक एक चीज करके, इतना अच्छे से उसको डिजाइन करके आपके सामने प्रेजेंट करके रखा है। तो ये करने के लिए कहीं ना कहीं उसमें समय तो गया होगा, और इसमें जब इसको कर रहा होगा तो इसका जानकार होगा, वही इसको यूज कर पाया होगा। तो ये सारा क्या हुआ, आपका क्या कर रहा है, इसमें समय ज्यादा लगता है, ये क्या बोल रहा है, अधिक समय लगता है, इसी में ज्यादा समय लगता है। उन्हें चित्रों और अन्य विजुअल तत्वों के माध्यम से संवाद करने में ज्यादा समय लगता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो चलिए एक काम कीजिए, मैं थोड़ा सा पहले स्लाइड पे ले जा रहा हूं आपको। क्यों ले जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा समझ लूंगा, पहले वाला आपको दिखाता हूं मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ की बात कर रहे हैं सर, ये वाली स्लाइड की, इस वाली स्लाइड की बात कर रहा था मैं, इसके बारे में कि जैसे आपके यहाँ पर यज्ञ विद्या लगा हुआ है, फिर यहाँ पर हमने लिखा फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम, इधर कौन कौन से एग्जाम यूजफुल होगा वो लिख दिया, फिर ये कौन सा और आपको यहाँ ये लिखा हुआ है ना, और ये नहीं भरते, फिर कंप्यूटर और कौन सा टॉपिक, ये सारी चीज, और ये फिर अलग से आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो है, ये सारा, इधर यज्ञ विद्या लोगो, ये सारी चीज जो लगाने में, और ये एपिसोड नंबर, इन सब में जो समय लगा, ये सारा इंटरफेस के अंतर्गत लेके आया, तो इसमें समय तो लगेगा ना। इनको सजावट किया, आपके सामने अलग अलग प्रेजेंट किया है, इवन उनका बैकग्राउंड चेंज किया, और कहाँ पर हम फोटो दिखाई देना चाहिए, कहाँ किस तरह से रहना चाहिए, ये सारा कार्य किया, तो किसके अंतर्गत आएगा, वो भी इसमें आएगा, ये ग्राफिकल यूजर में ही कहीं ना कहीं आएगा। आप में से इसमें ये समझते हो चलिएगा कि मैं इसको इस तरीके से लेके चल रहा हूँ पर्सनली, जो आप समझ सकते हो, ठीक है ना। रियलिटी जो है, वो थ्योरी, जो मेन लैंग्वेज है, वो मैं इसमें लिख के दे रहा हूँ आपको, ये लैंग्वेज आपको दिमाग में रखना है, लेकिन एग्जाम्पल कैसे रखोगे, जो अपने प्रेजेंट टाइम में है, आप यूज कर रहे हो, उसके अनुसार रखोगे, तो आप भूलोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सीमित विन्यास, मतलब इसका जो है जीआई का उपयोग करने के लिए संदर्भी स्थानीय कंप्यूटर या डिवाइस की आवश्यकता होती है। मतलब आपके कम से कम एक लोकल कंप्यूटर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मतलब अगर आप बना रहे हो, जैसे कि हमने अभी आपको बताया शुरुआत का जो थंबनेल वाला पेज बताया, थंबनेल वाला, उसमें आपको जो ये देते हैं अलग अलग लिख करके, तो इसके लिए एक अलग से सिस्टम की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और उसमें सेव करके रखना पड़ेगा ना, उस पेज को अलग से बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम भी लगा, सब कुछ होगा। तो वो बोल रहा है कि एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है अलग से कंप्यूटर, जिससे इसे रिमोट या अनुरूप उपकरणों पर उपयोग करना कठिन होता है। यानी कि दूरस्थ, रिमोट का मतलब क्या, दूरस्थ, दूर वाले इलाके में। मान लीजिए मैं अभी जहां यहाँ बैठा हूं, हमारा यज्ञ विद्या जो ऑफिस है दिल्ली में, यहां से क्लास ले रहा हूं, और आप दूर दराज में बैठे हो, वहां से क्लास कर पा रहे हैं। लेकिन जीआई ये बोलता है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूं और वहां कहीं दूर दराज वाला एक जो बंदा है वो इसको एक्सेस कर सकता है, वहां कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखिए अब आपने क्या होगा, वो इतना सा क्लिप निकाला, बोला इस तक सर ने गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी बात को सुनिए ना, क्या बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकता। किसमें, जीआई में। रिमोट वाले इलाकों में इसके लिए खतरनाक होता है, वहां अलग ही चाहिए, उसका लोकल ही होना चाहिए सिस्टम, ठीक। अधिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब आप बोल रहे हैं सर अधिक शिक्षा की आवश्यकता कैसे, अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जो
जो थंबनेल वाला पेज बताया उसी का एग्जांपल मान के चलिए, अगर उसकी क्रिएटिविटी जो है उसमें अलग अलग लाकर चिपका है, बैकग्राउंड चेंज किया, कहाँ क्या करना है, वो सारी बारीक चीजें, और इवन अलग अलग लाके चिपकाई है उसमें, और फिर भी आपको एक पेज एक स्लाइड में दिखाई दे रहा, और आपको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ये इसमें अलग से लाके लगा है, ये बाहर की चीज है, ये अलग है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये नहीं दिखाई देना कारण क्या है, जो इसको रेडी करने वाला है वो क्या होगा, इसका मास्टर होगा, इसका विशेषज्ञ होगा। कहीं ना कहीं उसने इसकी प्रैक्टिस इतनी करी होगी कि वो कम समय उसको भी लगना है, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो नया बंदा होगा उसको ज्यादा समय लगेगा, और जो प्रैक्टिस किया हुआ उसको थोड़ा कम समय लगेगा, और वो इसको आसानी से कर ले जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होती है, अधिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। कुछ गहरे और विशेष जानकारी को ध्यान में रखते हुए जीयूआई उपयोगकर्ता को उच्च स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है, और हो सकती है नहीं, इवन मैं तो बोलूंगा होती ही है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कंप्यूटर को जानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अगर मुझसे थंबनेल बनाने के लिए बोला जाएगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैं एक एक चीज लाऊंगा, मुझे समय लगेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में कौन सी चीज कहाँ रखी है। लेकिन जो उसका करने वाला बंदा, जो थंबनेल बनाने वाला बंदा है हमारे साथ में, हमारी टीम के जो है भैया, वो इनको कर लेते हैं। उनको क्यों? क्योंकि उनको इस फील्ड का अच्छे से नॉलेज है, प्रैक्टिकल, है ना, वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये होता है क्या, इसमें क्या होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है इस चीज की, किसकी, जीयूआई के बनाने की, अलग अलग तरीके। साहसिक सुरक्षा मतलब जो आपके इसमें सेफ्टी की जरूरत, उसकी प्रॉब्लम रहती है। कैसे? कई बार जीयूआई के माध्यम से साइबर अपराधियों को उपयोगकर्ता के डेटा और गोपनीयता को लेने या हानि पहुंचाने का अवसर मिल सकता है। इसलिए क्या होता है, साइबर जैसे जो सिक्योरिटी है उनको लेकर के चैलेंजेस पैदा कर सकता है, इसलिए ये हमारे लिए डिसएडवांटेज में आता है। इसके बाद आगे है, यह हानियां जो कुछ स्थितियों में जीयूआई का उपयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये एडवांटेज हमारे लिए क्या होता है, डिसएडवांटेज हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इनको ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, जीयूआई का उपयोग करना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा यहाँ पर, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा ना, वो किस फॉर्मेट में आएगा, कहीं ना कहीं वो क्या बोलेगा, अगर आप एक अच्छा जीयूआई, मान लीजिए आप एक कहानी बना के दे सकता है इस वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि आप कोई भी एक नाम लीजिए, रेंडमली कौन सा नाम लेते हैं, मान लीजिए रमेश अपने परिवार का सबसे पढ़ा लिखा इंसान है, और वह शिक्षित के साथ साथ अच्छा कंप्यूटर का ज्ञाता भी है, वो ग्राफिक्स को जानता भी है, अच्छे ग्राफिक्स कर लेता है, और वह एक अच्छा सा सिस्टम खरीदना चाहता है। सिस्टम मतलब कंप्यूटर वगैरह कुछ भी लिख दे, वहां सिस्टम लिख दे, कुछ भी लिख दे, खरीदना चाहता है। उसके अंतर्गत वो, और उसमें उस सिस्टम के अंतर्गत उसमें क्या रखा है, जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अच्छे क्वालिटी वाला लेकर आता है, वो अच्छे क्वालिटीदार है उसका, और उसका यूज करता है। तो उसके सामने निम्नलिखित में से कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं, कौन है जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इस तरह से घुमा फिरा के वो क्या कर सकता है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये डिसएडवांटेज जितने बताए इनका ध्यान रखना। साइबर अपराध जैसा ऑप्शन भी वहां देगा वो, तो अगर ये देता है तो आपको इसका मतलब समझ जाना है कि हमें क्या करना है। समझिए, साइबर अपराध वो हमारे लिए चैलेंजेस कर सकता है, मतलब साहसिक जो हमारी सुरक्षा है जो वो भी कर सकता है, सेफ्टी संबंधी। इसमें जो शिक्षा की हमें क्या हो सकती है, अधिक आवश्यकता होती है, अधिक एजुकेटेड होना चाहिए, जो उसका जो लिमिटेड सीमित है वो, और आगे क्या इसकी कार्य क्षमता, ये सारे क्या आ रही है, इसके नुकसान वाली बात हो रही है। ठीक है, अब यहां तक था हमारा कौन सा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहां से हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं सर ये टॉपिक चेंज हो गया, जी हाँ, यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है। अब आप बोल रहे हैं सर शुरू में नहीं बताया आपने, शुरू में बताया होगा यार, ऐसा नहीं कि नहीं बताया होगा, हमने बताया है। ये देखिए ना यहाँ पहले ही फ्रंट पेज पे, ये यहाँ पर भी लगा रखा अलग से, ये यहाँ पर भी लगा और यहाँ पर भी लगा, मतलब इस क्लास में 2 टॉपिक चलने वाले। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ये रहा लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं करवाए, सारी चीजें मैं शुरू से बताता हूँ आपको। जो भी लास्ट पूरी क्लास कंटिन्यू कर रहा है ना, उसको हर चीज समझ में आ रही होगी कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, है ना। कहीं भी आपको अगर कुछ भी एरर लगती है किसी तरह की, सर इसमें थोड़ा वेरीफाई का ये है, तो आप वो क्या कर सकते हैं, खुद भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें चेंजेस है सर, ये हमने कहीं इस बुक में पढ़ा, उस बुक का नाम और जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपको एरर वाला है, वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, इवन उसका जो रिप्लाई आता है उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी सहयोग होता है, हमारी टीम देती है रिप्लाई तो, बट उसमें जो भी आपकी कमेंट होती है उसका मैं पहले से पूरा देख कर करता हूँ। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं।
और जो भी आपको होमवर्क वगैरह दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन लगाते रहिएगा। और आपकी एक और क्वेरी आ रही है कि सर प्रीवियस के क्वेश्चन करवाइए, बिल्कुल आप कंटिन्यू बने रहिए। ये सारा पहले क्या करवा रहा हूँ मैं, पूरी थ्योरी करवा रहा हूँ। जैसे थ्योरी होती है, फिर इवन जितने भी अभी तक पिछले 2-3-4 साल तक की मैं क्या करूंगा, प्रीवियस के पूरे ऑफिशियली वहां से पेपर निकाल करके वो करवाऊंगा। और इसमें से आपने जैसे कि रेडियो ऑपरेटर के लिए बताया है किसी ने, और एक और यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बताया कुछ जूनियर असिस्टेंट का, उनका सिलेबस, उनका प्रीवियस का क्वेश्चन भी देख लूंगा मैं एक बार। हालांकि सब में कंप्यूटर तो ये आना ही है, देखिए मैं जितना करवा रहा हूँ उतना नहीं, मैं उनका क्या करूंगा, सिलेबस को देख लूंगा। अगर उसमें एडिशनल टॉपिक है तो उनको मैं लास्ट में क्या करूंगा, अलग से सेपरेट उनका थंबनेल के साथ उनकी क्लासेस भी करवा दूंगा। ठीक है, आप कंटिन्यू सारी क्लासेस बने रहिए और उन दोस्तों को भी इसके लिंक शेयर कर दीजिए। यज्ञ विद्या आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। इवन जब मैंने सर ने भी कमेंट को देखा, और जब मैंने देखा तो सर को इसके बारे में बात की, सर ने बोला है कि आप कंटिन्यू बनाइए। ठीक है, तो यज्ञ विद्या आपके लिए सब कुछ अवेलेबल करवाने वाली है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, बहुत जल्दी होगा, आपको सब चीज मिलती जाएगी। तो आते हैं अब हम ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर क्या होता है। क्या होता है ऑफिस का मतलब, किस सेंस में समझ रहे हो? अच्छा, ऑफिस आप क्या समझ रहे हो ये बताइएगा मुझे, ऑफिस कहता है किसे? ऑफिस का मतलब होता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ जहां से मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये हमारा स्टूडियो है, जस्ट इसके साइड में हमारा ऑफिस है। ये ऑफिस जो बना है किसका? यज्ञ विद्या का हमारा ऑफिस बना हुआ है। ये यहाँ पर क्या काम होगा, यज्ञ विद्या के अंदर जो भी कार्य होगा, इवन बुक का, कंटेंट टाइपिंग का, पीपीटी रेडी करना, क्लास रिकॉर्ड करना, यहाँ की जितनी बुक्स है अलग अलग उनकी लाइब्रेरी वगैरह, ये सारा जो कार्य किया जाता है ये किसके अंतर्गत, किसमें आएगा? या तो आपका किसमें? ऑफिस में होता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जो है हमारा, जब ऑफिस के अंदर ये कार्य किया जाएगा और उसकी जगह धीरे धीरे कंप्यूटर लेने जा रहा है, तो कंप्यूटर में ऑफिस मतलब उसमें भी ये कार्य किया जाएगा ना, तो ये कार्य किया जिसमें जाएगा उसी को नाम क्या दे दिया गया है? ऑफिस नाम दे दिया गया। ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर क्या होता है? ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर एक वाक्य है। क्या है? एक वाक्य है, नाम दिया गया ना, मैं क्या बोल रहा हूं, एक वाक्य है जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है ताकि यह बताए कि ऑफिस या संगठन की सामान्य कार्यप्रणाली, सामान्य कार्यप्रणाली, ध्यान देना मैं जिसको गोला कर रहा हूं, सामान्य कार्यप्रणाली, तंत्र और प्रक्रियाओं का संक्षिप्त रूप से सारांश दिया जा सके। यह समझ में आया बात क्या बोलना चला? ये जो अभी मैंने मौखिक रूप से यज्ञ विद्या का एग्जांपल लेके आपको समझाया है, कहीं ना कहीं ये बात वही है। कार्य प्रणाली का मतलब क्या है? या कंटेंट टाइप हो रहा है, या क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, या सारी जो हमारे यज्ञ विद्या के थ्रू जो भी अलग अलग बुक हम रेफर करते हैं वो सारी रखी हुई है, और जो क्लास आपको पढ़ाई जा रही है उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो ये क्या रहा है? उसमें आ रहा है। और यहाँ की प्रक्रिया किस किस तरह से, कब किस टाइम पर कौन सी क्लास होनी है, कब क्या करना है, कब अपलोड करनी क्लास को, वो सारी चीजें क्या हो रही है इसके अंतर्गत आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे 4 बजे क्लास अपलोड हो रही है अभी फिलहाल, तो ये सारे क्या हो रहा है इसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, इसमें ऑफिस के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को समावेश हो सकता है जो ऑफिस की गतिविधियों को संचालित करने और समर्थन करने में मदद करते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है कि ऑफिस सिस्टम्स श्रेणी के विभिन्न सॉफ्टवेयर उत्पादों जैसे कि ऑफिस स्वायत्तता सॉफ्टवेयर, ईमेल, संचार, कार्यालय सुविधाएं आदि शामिल हो सकते हैं। ये इंग्लिश में है, रीड करते हुए चलिएगा। अच्छा, आपको ऑफिस के बारे में मैंने नॉर्मली सारी चीज जो है नॉर्मली समझा दी है, और इसके देखिए ऑफिस का तो आपको नॉर्मल सभी को ज्ञान होता ही है ना, जिसको भी नहीं है वो समझ गए होंगे। लेकिन ऑफिस का तो देखिए, जो भी क्लास आज यहाँ जहाँ तक पहुंचे वो किसी न किसी ऑफिस से गुजर के आए। आपके स्कूल कॉलेज का भी ऑफिस है, वहां भी आप गुजरे होंगे, वहां भी देखा होगा आपने ना, तो वही बात है। आप में से जो भी नए हैं उनके लिए एक जानकारी ये है कि आप में से जिसने भी अभी तक क्लासेस नहीं की है वो ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें जाकर सारी क्लासेस कर लीजिए। आपकी जो मैं ये बोल रहा हूँ कि यज्ञ विद्या के थ्रू जो ये कोर्स करवाया जा रहा है, इससे आपको जितना भी ये आएगा ना, मतलब कितने क्वेश्चन आएगा उसका 95% सॉरी, जितना क्वेश्चन आएगा उसका 95% क्वेश्चन आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके आओगे, इस बात का दावा है। लेकिन एक एक चीज बारीकी से समझियो तब। और कहीं भी अगर कुछ एरर हुई है, जैसे कि आज तक एक वीडियो में कहीं है एरर, एक दो में शुरुआत के हैं वो, तो उन्हें मैंने देखा है। हालांकि जब मैंने थ्योरी करवाई है वहां सही बोला है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाया वहां हुई है किसी एक जगह, तो मैं उनके बारे में आपको अलग से वीडियो बना के सारी जहाँ जहाँ होगा उसका क्लिप लेकर मैं आपको करवा दूंगा। आप कंटिन्यू बने रहिए बस, ठीक है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ने दूंगा। मैं सारी क्लास को रिटर्न देख रहा हूँ, कहाँ कुछ हो गई एरर तो उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है।
हालांकि कंटेंट को 2 से 3 बार वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन वो बोलने में हुआ है, कंटेंट टाइपिंग में नहीं है, कहीं भी कुछ भी बोलने में हुआ है एक दो जगह, तो वो मैं आपको वेरीफाई करके उसका टाइम के साथ बता दूंगा। ओके, चलिए आप में से जो भी नए हैं पहले सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन नहीं किया तो वो इसको ज्वाइन कर ले। और आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा तो पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से www.यज्ञविद्या से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कैसे लगी क्लास, इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिए, कम से कम थैंक यू तो लिख ही दीजिएगा। तो लगता है अच्छा किया, अप्रिशिएट कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर कीजिएगा। और आप में से क्लास तो कर रहे हैं लेकिन क्लास पूरी नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको जो कोर्स दिया जा रहा है ये मतलब ऐसा होता है ना कहीं कि फ्री में आपको पूरा कंटेंट अच्छे से इवन विस्तार से समझाया जा रहा है, और एक एक चीज को मतलब स्किप नहीं की जा रही है, थोड़ा समझ लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात समझ में आती है, कहीं भी जाओ आप कोर्स पेड कोर्स लोगे, वहां कभी ये नहीं कहते कोर्स कब पूरा करो, पूरा कोर्स करवाइए, बस ये बोल दो। लेकिन अगर वही आपको यूट्यूब पे यज्ञ विद्या जैसा प्लेटफॉर्म अगर दे रहा है तो आप क्या बोल रहे हो, कोर्स पूरा कराओ, कोर्स जल्दी पूरा करो, मैं अभी करा दूंगा पूरा, कोई टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट करवा कर चला जाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपके लोगों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर जो मैंने स्किप किया वहीं से अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या कर ले जाओगे, कुछ कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए ये मत सोचिए कि सर इतना लंबा क्यों कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन पोर्शन को देख रहा हूँ, क्योंकि आने वाले एग्जाम है ये हो चुकी उन एग्जाम को भूल जाइए, नया पैटर्न नई तरीके के साथ आने वाला है। और आने वाले भविष्य के एग्जाम में जितना आप डीप में जाने हो रहेंगे ना कंप्यूटर, वहां से निकाल पाओगे आंसर, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ऊपरी लेवल गया, अब ऊपर से नहीं, अब अंदर की बारी आ गई। ऊपर तो हमारे पूर्वजों से पूछ चुका है, हमारा नंबर किसके साथ है, एडवांस, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।